बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची शहर के साथ जितनी सितम ज़रीफियाँ सिंध हुकूमत, इंतज़ामिया और इदारों ने की है वो सबके सामने आया है। पुरानी कराची की मखदूश इमारतों का हाल तो आवाम ने देख ही रखा है, जिसके गिरने की अफसोसनाक खबरें आती हैं, जहाँ पे माली और जानी नुकसान भी होता है। मगर इस वक्त कराची में हालिया बारिशों के बाद होने वाली कमज़ोर इमारतों के गिरने के यके बाद दीगरें खबरें लम्हा फिक्रियाँ हैं। सवाल उठाया जाता है तो ये उज़र पेश किया जाता है कि ये गैर कानूनी इमारतें हैं। मुशर्रफ दौर में नालों पर अलॉटमेंट की गई, KBCA के साथ KMC और DMCs मुलव्विस हैं, बहुत बड़ा माफिया सरगर्म है, वगैरह वगैरह। तो साहब, सवाल तो उठता है कि आपको जब सब पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त SBCA ने क्यों दी? माफियाज के खिलाफ सिंध हुकूमत ने बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या नक्शा पास कराने से पहले वहां का जायजा लिया जाता है? बिल्डर्स जब नाजायज तरीके से नक्शा पास कर लेते हैं तो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके लोगों के पैसों और जिंदगियों से क्यों खेलते हैं? जब कोई हादसा हो जाता है तो बिल्डर के खिलाफ FIR काट दी जाती है और बात खत्म। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया है, पहले रिपोर्ट देखिए। उर्सुल बिलाद कराची, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वाला कराची, क्या क्या पहचान थी कराची की। और अब मसालिस्तान कराची, अंधेरों में गरक कराची, बारिश में डूबा कराची, और अब आया रोज गिरती इमारतों के लिए बदनाम कराची। कराची को कुछ अरसे में जो नई पहचान मिली, उसमें गिरती इमारतों का जिक्र भी अखबारों की शह सुर्खियों और TV चैनल्स की हेडलाइंस में रहता है। ये कुछ अरसे में ऐसा क्या हुआ जो ये खबरें तसलसल के साथ सामने आ रही हैं? क्या इसमें खराब टाउन प्लानिंग का ही हिस्सा है, या इसमें इदारों में छुपे करप्शन में अटे बदनीयती में डूबे अफसरान और उनके हमनवा शामिल हैं? जाहिर है इस कहानी का आगाज चाहे जब भी रखा गया हो, ये फसल अब तैयार है। हम अभी काफी दिन तक ये खबरें मौसूल करते रहेंगे। एक सिद्धांती ऑर्डिनेंस की रौ से 1957 में कायम होने वाला इदारा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका नाम तब्दील करके 2011 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बुनियादी तौर पर 5 रीजन्स में काम करता है, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर शामिल हैं। कराची को हेड ऑफिस की हैसियत भी हासिल है। हेड ऑफिस होने के बावजूद कराची में इमारतों का गिरना, हलाकतों और जख्मियों का बिला वजह इस इस्तिराब में मुब्तला होना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उसके बाद उसके ख्याल रखे जाने के कवानीन को मुंह चढ़ाता है। कभी तो बिल्डिंग गिर ही जाती है, कभी आतिशज़दगी होने की सूरत में फायर एग्जिट वे न होने पर सवालात। तंग गलियों में कई मंजिला बिल्डिंग्स, जहां बिल्डिंग्स गिरने और आग लगने की सूरत में इमदाद पहुंचाना भी मुश्किल और बाज़ दफा तो नामुमकिन हो जाता है। बिल्डिंग गिरती है तो कुछ मखसूस बयान सामने आते हैं, जख्मियों की हर मुमकिन इमदाद की जाए। बिल्डिंग्स क्यों ज़मीन बोस हुई, तहकीकात की जाएंगी, जिम्मेदारों को कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अगर वाकई बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद हो तो इमारतें गिरती क्यों, और गिरने वाले बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन टीम को बुलाकर पूछा जाता, सजाएं दी जाएं तो और भी अच्छा होता। शायद हक तो ये है कि हक अदा करने की कोशिश ही नहीं की गई। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी। मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। नजमी आलम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। खावर हुसैन सहाफ़ी हैं और रिपोर्टर हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली मिर्ज़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप बिल्डर हैं। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नजमी आलम साहब, आपकी इजाज़त से अली साहब, मैं नजमी साहब से सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आपका बड़ा अहम रोल है। सर, ये जो मखदूश इमारतों के हवाले से तो हम अमूमन सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये हालिया बारिशों के बाद जो पोल पट्टी खुल गई है, इस वक्त इमारतों के जो हालात हैं, सर इस पर आपकी क्या राय है? कहाँ पे आपको फेलियर नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये बार बार सुनने में आ रहा है कि इमारतें गिर रही हैं? इसमें तो कोई डिबेट की बात नहीं है कि वाकई ये इमारतें जो गिर रही हैं ये फेलियर है KBCA का। इसमें कोई कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का और इसके साथ साथ सिंध कच्ची आबादी का भी है। कच्ची आबादी के, या सिंध कच्ची आबादी हो या KMC कच्ची आबादी हो, इन दोनों का भी इसमें फेलियर है। खाली मैं बिल्डिंग कंट्रोल को नहीं कहूंगा, ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनका भी फेलियर है कि ये बिल्डिंगें बन रही हैं, ये देखते नहीं है। क्योंकि कच्ची आबादियों में ये कानून है कि कमर्शियल बिल्डिंग ग्राउंड +2 से ऊपर नहीं बन सकती, रेजिडेंशियल ग्राउंड +1 से नहीं बन सकती। जो कच्ची आबादी डिपार्टमेंट, या सिंध कच्ची आबादी हो या KMC हो, जो उसको ओन करता है उस कच्ची आबादी को, ये उनका काम है भी है कि वो देखें। ये 3 डिपार्टमेंट का फेलियर मैं कहूंगा, खाली KBCA को नहीं कहूंगा जी।
बिल्कुल इनका फेलियर है और इस पे जरूरत है कि देखा जाओ। खास तौर पे आप ये देखें जो बिल्डिंगें गिर रही हैं ज्यादातर वो सारी आपको वो नजर आएंगी जो इलीगल बनी हुई है। लीगल बनी हुई बिल्डिंग आपको कहीं गिरती नजर नहीं आ रही है शहर में। ठीक है। जो इलीगल बन रही हैं वो ही गिरती भी नजर आ रही हैं, जो या तो कच्ची आबादियों में बन रही हैं या ये जो गरीब इलाके हैं वहां पर एक बिल्डर माफिया का एक और भी है ट्रेंड, क्योंकि लोगों के पुराने 100 साल पुराने प्लॉट तो हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो बना लें। उनका क्या हुआ है कि उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको ज्यादा स्पेस चाहिए। बिल्डर आता है कि भाई मैं 2 फ्लोर तुम्हें दूंगा, पैसे दूंगा, ऊपर के फ्लोर मेरे। ये सारा रैकेट चल रहा है। ठीक है। ख्वाबर हुसैन, आपने भी यकीनन नजवी साहब की बात सुनी। क्या वाकई ये जो जितनी गैर कानूनी इमारतें हैं यही कोलैप्स हो रही हैं या और भी कहीं कोई मिसाइल नजर आ रहे हैं आपको? जी, लियाकताबाद में जो बिल्डिंग गिरी थी वो गैर कानूनी नहीं थी। इसी तरह से रिजविया सोसाइटी में जो बिल्डिंग गिरी थी वो गैर कानूनी नहीं थी। इस साल मजमूई तौर पर ये चौथी बिल्डिंग थी जो गिरी है गुज़श्ता रोज लियारी में। पहली बिल्डिंग जो गिरी थी वो लियारी में ही गिरी थी, खारादर में, जो जिसमें तकरीबन 25 अफराद जहाँ बहक हुए थे। फिर दूसरी बिल्डिंग रिजविया सोसाइटी में गुलबहार के इलाके में नाजमाबाद टाउन में गिरी थी जिसमें 27 अफराद जहाँ बहक हुए थे। फिर ये तीसरी बिल्डिंग कोरंगी अल्लाहवाला में गिरी जिसमें तकरीबन 4 अफराद के जहाँ बहक होने की इतला थी। और गुज़श्ता रोज जो लियारी में ये चौथी बिल्डिंग गिरी जिसमें 2 अफराद जहाँ बहक हुए। तो ये मजमूई तौर पर इस साल की ये चौथी बिल्डिंग थी जो गिरी है। इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग वो थी जो लीगल तरीके से बनाई गई थी, लेकिन उनके ऊपर फ्लोर जो थे वो एक्स्ट्रा फ्लोर डाले गए थे। ये जो फ्लोर वाला काम है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में ज्यादा तेजी से शुरू हुआ। इससे पहले जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पूरे कराची का इख्तियार मिला हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल के अंडर में ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आता था। तो उस वक्त इसका आगाज हुआ था मुनज़्ज़म तरीके से काम करने का। लेकिन इसको जो इस बिल्डर माफिया को और जो फ्लोरिंग जो इलीगल फ्लोर डालने का ये सिलसिला शुरू हुआ था, इसको पीपल्स पार्टी के 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया और फिर उसमें धड़ाधड़ इन्होंने भर्तियां की हैं, तो करप्ट अनासिर जो हैं वो बड़े पैमाने पर इसमें आए और उन्होंने फिर कराची का पूरा मास्टर प्लान जो है उसको तबाह करके रख दिया। 12 सालों में, गुज़श्ता 12 सालों में जो है वो बहुत बुरी तरह से कराची की वो सोसाइटी जो बेहतरीन तरीके से बनी हुई थी, जिनमें PCHS सोसाइटी ब्लॉक 2 है। आज आप वहां जाकर देखें, वहां पे आपको सिंगल बेंगलो नजर नहीं आएगा, हर तरफ पोर्शन ही पोर्शन है। इसी तरह से जमशेद टाउन, पूरा का पूरा जमशेद टाउन जो है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो बेंगलोज बने हुए थे 400 गज पे, 1000 गज पे, वहां पर अब पोर्शंस बना दिए गए हैं, टाउन हाउसेस बना दिए गए हैं। उसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी बुरी तरह से तबाह हुआ है, बल्कि सेवरेज का जो सिस्टम है वो तबाह हो गया है, क्योंकि एक जो 400 गज का घर एक फैमिली के लिए मुख्तस किया गया था, तो डिजाइन भी उसका जो वहाँ पर पार्किंग का और उसके साथ ही साथ ड्रेनेज का, वाटर सप्लाई का, ये सारे सिस्टम एक फैमिली के लिए बनाए गए थे। लेकिन वहाँ पर जब आपने 20-20 फैमिलीज के लिए टाउन हाउसेस बना दिए और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो वो सारे के सारा पूरा का पूरा वो तबाह हुआ। अब जो बिल्डिंग गिरने का मामला है, तो ये गुज़श्ता रोज जो बिल्डिंग गिरी है इसमें तो वो बराबर के प्लॉट में जो खुदाई हो रही थी एक्सकेवेटर की, उसकी जो है वो गलती थी। बिल्डिंग बज़ाहिर ये कमजोर नहीं थी, लेकिन चूंकि वो खुदाई कर गया था वो जी प्रोफेशनल नहीं था, वो हिट कर गया था उसका। जी बिल्कुल, तो वो उसकी बुनियादें कमजोर होने की वजह से ये गिरा है। लेकिन इससे पहले जो बिल्डिंग गिरी थी वो तो मखदूश करार दी गई थी, वो चाइना कटिंग पर ही बनाई गई थी, लेकिन उस पर भी सिंध हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वक्त तकरीबन 478 के करीब शहर में मखदूश इमारतें बिल्डिंग कंट्रोल के अपने रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिसे बिल्डिंग कंट्रोल खुद जो है वो शहरियों के लिए खतरा करार दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जब खबर मैं जरा अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी, इनका भी अहम रोल है। अली साहब, आप एज अ बिल्डर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आप इदारों से SBCA से अप्रूवल लेने जाते हैं तो प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, शॉर्ट में बताइएगा थोड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बिल्डर माफिया कहा जा रहा है, ये कोई भी बिल्डर जो है ना पोर्शन बनाता है ना ही कच्ची आबादी में जाके बिल्डिंग बनाता है। हमारे एक बड़ा मतलब इस क्लियर जो है वो एक प्रोसीजर है
या बाद से हमारे पास लाइसेंस होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं तो वो कमर्शियल होता है। ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम उसका नक्शा बनवाते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट्स हैं। हाँ। फिर वो आर्किटेक्ट्स जो हैं वो जो नक्शा जमा होता है SBCA में, जो पहले KBCA हुआ करता था, वहाँ से अप्रूवल के बाद जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। इवन दो कि हर स्टेज के ऊपर जो आर्किटेक्ट हम हायर करते हैं उसने उसके ऊपर साइन करना होता है रसीद के ऊपर, जो कि KBCA में या SBCA में जमा होती है। तो ये कहना कि ये बिल्डर माफिया, ये बिल्डर हजरात ये सारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखा देखी लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जनाब 60 गज का प्लॉट था, पुराना बना हुआ मकान है, उसके ऊपर एक फ्लोर था, पहले ग्राउंड फ्लोर था, फिर एक और फ्लोर खड़ा कर दिया, फिर किसी एक और बच्चे की शादी की, उसके बाद एक और फ्लोर खड़ा कर दिया, फिर एक और कर दिया। अब आप एक पुराने इसके बने हुए 40 साल 20 मतलब साल आपके कहने का मकसद ये है कि CBCA जो है वहां से अप्रूवल मिलती है, अगर 60 गज के पोर्शन पे एक मंजिला इमारत बनाने की लोग 5-5 मंजिला बना देते हैं, जो कि एग्जैक्टली बेस पुराने मत बने हुए होती है। मकान थे, ठीक उनके है। ऊपर उन्होंने इमारतें खड़ी कर ली। वो बेसिकली कोई इमारतें नहीं थी, ना ही वो कमर्शियल बेसिस पे बनाए गए प्रोजेक्ट्स थे, वो मकान थे छोटे और उनके ऊपर बना दिया गया। तो वो भी तो बिल्डर ही से खरीदते हैं ना। नहीं, बिल्डर मैं बिल्डर की बात कर रही हूँ, मैं नहीं, हम दूसरी बात नहीं ऐसे कर रही। देखिए, बिल्डर कोई भी इस किस्म का काम नहीं करता। मैं आपको बड़ी स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ये बात। कुछ काली भेड़ें हो सकती हैं, लोगों में होती हैं, लेकिन ये बिल्डर्स नहीं हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गली मोहल्लों में रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का, ठेकेदारी का निजाम का काम करते हैं। हाँ। उन लोगों ने इस काम को शुरू किया हुआ है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, बताइए मुझे कि आप अपने घर बनाने जाएं और उसकी छत भराई के लिए अगर आप मशीन और लेबर लाके खड़ा करें तो पुलिस की मोबाइल आके खड़ी हो जाती है, और वो जब तक उनसे खर्चा पानी ना ले ले उस वक्त तक उनको छत नहीं भरने देते। तो ये जो इमारतें हैं, ये कोई मतलब कागज के डब्बे में बना के लेकर आए और यहाँ लाके रखी और दिन में रात को लाके रखी और दिन में वो खड़ी हो गई और तैयार हो गई, ऐसा तो नहीं है। पूरी चेन है, पूरा सालों साल है। पर आप ये बताइए कि इसमें बल्दिया किधर है, इसमें पुलिस किधर है, इसमें SBCA है वो किधर है। ये तमाम के तमाम इदारे जो लीगल काम करने के ऊपर तो हमें 10,000 किस्म की परमिशनें, 10,000 किस्म की तकलीफ उठानी पड़ती है, वहीं पर ही इलीगल काम करना बहुत आसान काम है। अब जो दो चीजें तो दो जगहें तो जो आपके रिपोर्टर हैं उन्होंने कोट की हैं। इसके अलावा आप चले जाइए, PNT कॉलोनी हो गई, TNT कॉलोनीज हो गई, ये जितनी कॉलोनियां हैं, आप देखिए गौर कीजिए कि कहीं आपको किसी प्रॉपर एरिया में बिल्डिंग ना गिरती हुई दिखेगी, ना ही इलीगल बनती हुई दिखेगी। आपको किधर दिख रही है? कॉलोनीज के अंदर। ठीक है। ठीक है जी। कॉलोनीज क्या हैं? जिनके अंदर एक कच्ची आबादी थी, गवर्नमेंट ने उसको रेगुलराइज कर दिया, रेगुलराइज करने के बाद उसके अपने कवानीन हो गए। ये सारे के सारे इदारे किधर हैं? अगर हम गलत काम कर रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि ये मुल्क जो है ये इस बुनियाद पे चल रहा है कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो होता रहे, और जनाब ठीक है, ओके। यही तो है ना, अंधेर नगरी चौपर टावर से बना हुआ है। नजमी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी यकीनन। सर, मेरे दोस्त बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, मैं इनकी बातों सर, मेरा एक सवाल बड़ा मुझे कुछ बात करने जी जी जी। अब देखिए ना, इसी तरह आप मेरे भाई ने अभी बात की PNT कॉलोनी की, इसके साथ पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के कंट्रोल में है, ये SBCA के कंट्रोल में नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कैंटोनमेंट बोर्ड के कंट्रोल में, जिसका ब्रिगेडियर हेड है। वहां पर आप जाएं, 7 मंजिल 8 मंजिल बगैर लिफ्ट की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। नजवी भाई, उनकी परमिशन भी नहीं है। बात ये असल में चीज ये, उनकी परमिशन नहीं है। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हमारा मकसद नहीं, मेरा मकसद कहने का, सर एक मिनट अगर बात सुनिएगा, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपने या KBCA ने या SBCA ने क्या आया ऐसी जगहें जहाँ पे कैंटोनमेंट्स नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। नहीं सर, आपने नक्शा मंजूर करने से पहले आपके इदारे के लोग जाके जायजा लेते हैं। सर, मेरा नजमी साहब, पैसे मैंने शुरू में कहा था कि कच्ची आबादी का कानून ये है कि रेजिडेंशियल ग्राउंड +1, कमर्शियल ग्राउंड +2, इससे ज्यादा कच्ची आबादी के कानून में अलाउ नहीं है। सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ बड़ा सिंपल सा सवाल है सर कि SBCA नक्शा मंजूर करने से पहले जहां इमारतें बननी होती हैं, तामीर होनी होती है, वहां का जायजा लेते हैं जाके? नजमी साहब, नहीं, SBCA क्या 100% कानून तो मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त एक बैठे हैं, मैं बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा मेरे इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। सर, एक्चुअली आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मेरा सवाल तो ये बनेगा, क्योंकि ये इदारा तो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ओब्वियसली, लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि SBCA बेसिकली जो है वो नक्शे अप्रूव करता है जी। होता ये है जी, जब हम SBCA में नक्शा जमा कराते हैं। मैं नजमी साहब को जवाब ले लूं, फिर आपसे पूछती हूँ। जी 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 नजमी साहब, रहा हूँ जिस घर में हम रहते थे, एक जमाने में किराए का घर था, कुछ अरसे पहले मैं गया तो उस घर पे 4 पोर्शन बने हुए थे, ठीक है ना, नाज़िमाबाद में, या आप
लियाकताबाद में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सारी इलीगल। एसबीसीए को आप इससे बड़ी जमान नहीं कर सकते। एसबीसीए रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि ये कैसे बन गई। कोई एसबीसीए को इसकी कोई वो नहीं मिल सकती इसमें तो कोई। लेकिन जो मेरे भाई ने बात की कि जो बिल्डर बना रहे हैं उनकी बिल्डिंगें नहीं गिर रही है। ये जो लोग कच्ची आबादियों में या इधर कि भाई बच्चे ऐसे उन्होंने कहा एक बेटे की शादी हुई तो एक और डाल, ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ है। अच्छा खावर, आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, एग्री करते हैं जो नजमी साहब ने कहा है? जी बिल्कुल, ये जो नजमी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में आप एक ईंट लगाने का भी तस्वुर नहीं कर सकते हैं बगैर कैंटोनमेंट के पूछे। आप वहाँ पर जाकर देखिए कितना सख्त निजाम है। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स वहाँ पर बन रही हैं कैंटोनमेंट के इलाके में, जो कच्ची आबादियां हैं, वहाँ पर पूरी जो है वो पुष्ट पनाही हासिल है इनको कैंटोनमेंट बोर्ड के अमले की। और जो उनका विजिलेंस का अमला होता है वो आता है, विजिट करता है, और ये बिल्डिंग का बिल्कुल एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका होता है कि हर छत पर जो है वो अलग पैसे दिए जाते हैं। यानी 6 मंजिला इमारत बन रही है तो पहली छत पर पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, फिर दूसरी छत पर दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। इसी तरह से ये बिल्डिंग, क्योंकि इस दौरान अफसरों के तबादले हो जाते हैं, तो ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से ये पैसों का लेन देन होता है कि अगर 3 छतों तक एक डायरेक्टर है तो वो 3 छतों के पैसे वसूल करेगा, और उसके बाद जब उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। और लेकिन खावर, हमने पुरानी कराची की जो मखदूश इमारतें हैं, जब हम मैंने और आपने बहुत काम भी किया है और हमने इस हवाले से प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो ये वो भी तो इमारतें थी, वो भी तो गिरी है, क्या वो भी सीबीसी के अंदर ही आती थी? वो जो पुरानी इमारतें जिनको केबीसी ने डेंजरस करार दिया, लोग निकलने को तैयार नहीं है सर। या तो जबरदस्ती उनको निकाला जाए। वो कहते हैं जी हमारी जगह गिरी, हमें गवर्नमेंट पैसे, गवर्नमेंट कंपनसेट भी तो नहीं करती है ना सर। कैसे देंगी? आप ये बिल्डिंग 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, 80 साल पुरानी, वो अपनी गिर रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये डेंजरस होगी, आप खाली करें, ये भी लोग उसको खाली करने सर ये नौबती क्यों आई? अव्वल तो सवाल यहाँ ये उठता है कि ये नौबती क्यों आई कि वहाँ पे वो घर बन गए या इमारतें बन गई? ओल्ड सिटी एरिया में जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है पाकिस्तान बनने से पहले की या उससे भी पहले, उसमें से बहुत सी बिल्डिंगें अब टूट के गिर रही है। कभी उनके छज्जे गिर रहे होते हैं, कभी गैलियां गिर रही होती हैं। पाकिस्तान चौक में भी मैंने देखा एक बिल्डिंग का पूरी गैलियां गिरी। अब वो उसमें इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, वो पहले की बनी हुई थी, लेकिन अब वो गिर रही है, लोग उसको खाली करने को तैयार नहीं है। अब पुलिस जाके जबरदस्ती उनको बाहर निकाले तो कोई पॉलिटिकल इशू बन जाता है कि लोगों को बेघर कर रहे हैं आप और इनको कोई दूसरी रिहाइश प्रोवाइड करें। अब इस तरह तो गवर्नमेंट के ऊपर आप सब तक नहीं डालते लोगों को। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। अली मिर्जा से सवाल करती हूँ। अली मिर्जा साहब, जब एक इमारत बनती है बिल्कुल साथ में दूसरी इमारत चिपक के बन जाती है, और जब उसकी खुदाई होती है बीम डालने के लिए, बेस बनाने के लिए पाइलिंग होती है, तो वो दूसरी इमारत भी हिल जाती है। ये मतलब बेसिकली टेक्निकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सर कि अगर वो 1+4 या 3 की परमिशन है, वहाँ 8-8, 9 मंजिला बन गया तो ऑलरेडी वो वीक ही है। उसके साथ अगर चिपका के आप एक और बिल्डिंग की तामीर कर देंगे और फिर पाइलिंग जब होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये तो एक इलीगल वाली बात हो गई ना जी, कि एक तो पहली बात तो ये है कि आपने एक जिसकी 4 ग्राउंड +4 की परमिशन थी, आपने उस पर 8 बना दी, तो उसकी जो फाउंडेशन थी, उसकी जो राफ्ट थी या जितनी चीजें थी उसकी, वो इस ग्राउंड +8 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। सही है। ना ही वो उस तरह से उस मटेरियल से बनाई गई हैं। जब आप उसके ऊपर ग्राउंड +8 करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका लोड जो है वो डबल हो गया, तो इम्बैलेंस हो गई। नंबर 2, जब आप उसके बराबर में देखिए, एक तो ये होता है कि ये चिपकाने वाला तो मैटर होता ही नहीं है। अगर आप जहाँ पे भी जितना भी आप बड़ी इमारतों में या आप कमर्शियल प्लाजास में जाएं तो वहाँ के ऊपर जो होता है वो बीच में से चारों तरफ केबीसीए की तरफ से दी हुई इंस्ट्रक्शन से आपको गलियां छोड़नी होती हैं, पाथवेज होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। वो छोड़ने के बाद होता है, हाँ ये ज़रूर है कि फाउंडेशंस और वो जो हैं वो साथ साथ हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी किया जाता है कि जो एक पहले की इमारत बनी हुई है, कोई नया बिल्डर अगर वहाँ पे खुदाई कर रहा है तो वो उसकी बेस को, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए वो चीज़ों को करेगा, उसकी दीवार बनाएगा या चीज़ करेगा, या उस तरफ से बाद में करेगा और फिर उसको तरीके से खड़ा करके कि उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डैमेज ना किया जाए किसी तरीके से, और उसको खड़ा किया जाएगा। तो अगर तो एक बाय द लॉ अगर आप कानून चीज़ को करें तो कभी भी इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आप उस बिल्डिंग को गिरा देंगे। ऐसा तो लॉ को फॉलो किया जा रहा है। आप पूरे कराची को देखिए, कंक्रीट बन गया है इस वक्त ना, इमारतों का रिहायशी कंक्रीट तो आपने और हमने परमिशन दी तो कंक्रीट बना। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि वो परमिशन 1+4 की भी तो नक्शा पास, सॉरी उसकी इजाजत लेने के लिए अगर जाते होंगे, एनओसी तो ये इदारा ही देगा ना, एसबीसीए देगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए हमारे पास बीच में एक प्रॉब्लम आई, कि मैं आपसे जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूँ
कि जनाब किसी के प्लॉट पे किसी ने बिल्डिंग बना दी, यानी अनऑथराइज्ड जगहों पे जगह किसी की थी, कब्जा हुआ था, उस पर बिल्डिंग बन गई। कैसे बिल्डिंग बन गई उसके ऊपर? जबकि जब हम नक्शा जमा कराते हैं एसबीसीए में, एसबीसीए जो है वो ये करता है कि हम एक लेटर देता है, जाता है, कहता है केडीए जाएं और वहां से कंफर्मेशन ऑफ ओनरशिप लेकर आए। जब आप कंफर्मेशन ऑफ ओनरशिप उस प्लॉट की लेंगे तो मैं उसका मालिक ही नहीं हूं, तो मैं उस बिल्डिंग कैसे बना सकता हूं? ठीक है। कहने का मकसद इतना सा है कि ये जो जितने आपके सरकारी इदारे हैं ये इतने नाअहल हैं और ये इतने करप्ट हैं कि इन्होंने इस मुल्क को दीमक बना के चाट गए हैं। मतलब कोई हद होता है, कोई शर्म होनी चाहिए। आप इस इलाके के, इस मोहल्ले के, इस गली, इस शहर के रहने वाले हैं, कुछ तो रहम खाइए। मतलब कोई रहम नहीं है, कोई चीज नहीं है। यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि इस वक्त हम सरकारी इदारों की नाअहली के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठा चुके हैं। ये जो हालिया इमारतें गिरने का सिलसिला हुआ है, 2 रोज पहले अल्लाहवाला टाउन में हमने देखा था, जो इमारत गिरी थी वो नक्शा पास कराए बगैर तामीर की गई थी। इसी तरह गुलबहार कॉलोनी वाली इमारत जो थी वो भी सीबीसीए में उसका नक्शा पास नहीं कराया था। अब ये गैर कानूनी काम जो है ये सरकारी इदारों के नाक के नीचे ही तो हो रहे हैं ना। ये बड़ा आसान है। इस वक्त जो नया निज़ाम आया है बल्दियाती, उसमें इदारों को तकसीम किया गया है, वाटर बोर्ड अलग कर दिया गया है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक अलग इस तरह से ये अलग अलग अथॉरिटीज हैं। अब समझ में आम शहरी को भी नहीं आता कि कौन सा इलाका किसके अंडर में आ रहा है, वहाँ कौन नक्शा पास करेगा। 6 कैंटोनमेंट हैं इस शहर में, 6 डीएनसीज हैं, फिर उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब जहाँ कच्ची आबादियां हैं वहाँ नक्शा जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं पास करता है, वो कच्ची आबादी से ही उसका नक्शा मंजूर होता है और वही उसके जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह से कैंटोनमेंट के नक्शे जो हैं वो कैंटोनमेंट पास करता है। फिर जो शहर में चाइना कटिंग होती है वहाँ का नक्शा तो कोई भी पास नहीं करता और वहाँ पर कार्रवाई करने का मिजाज सिर्फ अगर केडीए का इलाका है तो वहाँ पर केडीए करेगा और केएमसी का इलाका है तो वो एंटी इंक्रोचमेंट का जो अमला है वो वहाँ पर कार्रवाई करेगा। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, और ये जो जिम्मेदार होते हैं वो वहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए पहले पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वो डील करते हैं कि यहाँ पर चाइना कटिंग पर आप बनाएंगे तो हमें कितने पैसे देंगे, और फिर वो देखते ही देखते वो इमारत तैयार हो जाती है। और यहाँ पर क्योंकि नक्शा पास नहीं होता तो कोई बिल्डिंग को चेक करने के लिए कोई इंजीनियर नहीं होता। जिस तरह से अली साहब ने फरमाया कि वो गली मोहल्ले के जो ठेकेदार होते हैं वो 4 फीट का या 3 फीट का गड़ा खोदते हैं और उसके ऊपर 6 मंजिला इमारत जो है वो तामीर कर देते हैं। अब जब जिसकी बुनियाद मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग क्या जो है वो चलेगी। और फिर उसमें जो नक्शा क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल से पास नहीं होता तो उसमें हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को भी मद्देनजर नहीं रखा जाता है कि कहाँ पर वेंटिलेशन रखनी है, हवा के कहाँ इसमें रोशनदान रखने हैं ताकि प्रॉपर हवा का वहाँ से गुजर हो, और किचन जो होता है उसमें कितनी हवा रखनी, कितनी रोशनी का इंतजाम करना है। क्योंकि ये इससे मजीद जो बीमारियां पैदा होती हैं, एक बिल्डर जो है वो बेहतर तरीके से, या एक अगर आप किसी आर्किटेक्चर से बात करें तो वो आपको मजीद ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि जिन मकानों में का मुनासिब इंतजाम नहीं होता वहाँ कितनी बीमारियां, क्योंकि गैस वहाँ पर चलता है, चूल्हा जलता है, किचन से जो इखराज होता है मुख्तलिफ गैसेस का वो कितना ज्यादा नुकसानदेह होता है उस घर में रहने वालों के लिए। तो ये तमाम चीजों को जो है वो सिर्फ हमें तो बिल्डिंग का एक वो दिखता है कि कमजोर बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन अगर बिल्डिंग में प्रॉपर आपने वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं किया है, हवा के गुजर का इंतजाम नहीं किया तो वो कितना इंसानी जानों के लिए खतरा है, वो एक अलग बहस है। तो अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो आशिकार दावर हैं, इनसे कुछ दिन पहले मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बात बताई थी कि सैलानी और आबाद के ताउन से उन्होंने जो ये मखदूश इमारतों में लोग मकीन हैं इनके मुनासिब बंदोबस्त का इंतजाम जो है वो किया है। 2 साल के लिए इन्हें किसी तौर पर दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल किया जाएगा उन्हीं इलाकों में जहाँ पर ये बिल्डिंग वाक़ हैं, इनके अतराफ में ही। लेकिन ये बिल्डिंग 478 इमारतों की जो बात की जा रही कि वो मखदूश और खतरनाक उनको करार दिया गया है, उनके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या बात की है? यही मैंने 478 इमारतों के हवाले से बता रहा हूँ कि इनको आर्जी तौर पर जो है 2 साल के लिए
सैलानी और आबाद के ताउन से 2 साल के लिए इनके मकीनों को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा और फिर जब उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा तो उन्हें वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और ये इमारतें जो मखदूश करार दी गई हैं इन्हें गिराया जाएगा। ये मतलब सिंध गवर्नमेंट तो इसमें कोई ताउन नहीं कर रही है, लेकिन ये प्राइवेटली आबाद ने इसके लिए ताउन। नजमी साहब, सिंध गवर्नमेंट क्यों इसमें ताउन नहीं कर रही? आप लोग मेरे भाई ने कह दिया कि इसमें SBCA भी शामिल है, ठीक है, वो सबने मिल के ये किया। इसमें खाली आबाद या वो मुझे पता है इसका सैलानी एक वेलफेयर इदारा है जो मदद कर रहा है। तो गवर्नमेंट 400 है 2000 को वो बिल्डिंग पुरानी है नजमी साहब की आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। अली साहब, इसमें बिल्डिंगें अपनी टेक्निकल एज पूरी कर चुकी है, तो अब उनको तो गवर्नमेंट ने अब उन लोगों के नहीं, मुझे नजमी साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। अली साहब, वाकई है ऐसा SBCA इसमें हिस्सा डाल रही है? आबाद और सैलानी की बात तो की, वो कह रहे हैं कि SBCA इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। SBCA क्या कंट्रीब्यूट करेगी? पैसे देगी? सर अभी तो वो बता ही रहे थे कि आवाज आप बताएं ना, आप क्योंकि आपका तो मेरे इल्म में तो ये नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं सिर्फ आबाद और सैलानी वाले इनको कंपनसेट कर रहे हैं। SBCA देखिए, बात ये है, SBCA एक अथॉरिटी है जो आपको परमिशन देती है कि आप जो है वो बिल्डिंग का नक्शा पास कराएं और अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करें। अच्छा, अब वो बिल्डिंग, मैं जो बीच में उनको रोक रहा था या बीच में इंटरप्ट कर रहा था, एक बहुत बड़ा फैक्टर है आग का। देखिए, जो तमाम बिल्डिंगें जो बगैर SBCA की अप्रूवल के और उनके बनती हैं, अगर उनमें कहीं आग लग जाए, आपने डिजास्टर का पिछले दिनों अगर कोई बम धमाका हो जाता है, कोई चीज हो जाती है, बिल्डिंग बताइए उन गलियों में जिसमें एक्सीवेटर नहीं जा सकता, आप इतनी छोटी स्ट्रीट्स के अंदर उन बिल्डिंगों की इजाजत दे देते हैं। फिर जब वहां पे कोई डिजास्टर हो जाए तो वहां पे रेस्क्यू का काम नहीं हो सकता। लोग जो है, हम ना बचाने की वजह से, एक तो हमारे पास पहले ही मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है, वो भी मांगे तांगे कि हम करके पूरे कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके बाद ये होता है कि जनाब आप उस जगह पे जा नहीं सकते इसलिए कि वो गली इतनी बंद है, क्योंकि वो इलीगली सारी चीजें की गई हैं, तो वो नहीं होता। नजमी साहब, आपसे बात जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी। SBCA क्या ताउन कर रही है इसमें, जो 478 लोग हैं जिनको कंपनसेट कर रहे हैं आबाद और सैलानी वाले? नहीं, आबाद और सैलानी वाले इसमें SBCA का भी रोल है। SBCA उनमें ये तीनों ने मिल के बनाया है ये प्रोजेक्ट, ये बात ध्यान में रखें। SBCA भी इसमें शामिल है, खाली आबाद और वो नहीं है कि सैलानी एक फलाई इदारा है जो उसमें हेल्प कर रहा है। उससे पहले भी जो लोग, अभी रंचोड़ लाइन में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसमें भी जो लोगों को सिंध गवर्नमेंट ने। सर, SBCA क्या माली ताउन कर रहा है या उनको घर बना के दे रहा है आबाद वालों के साथ? या क्या SBCA घर नहीं बना के दे सकता? SBCA एक सरकारी इदारा है, वो घर नहीं बना के दे सकता। यही तो मैं पूछी हूँ सर, वो सरकारी इदारा लोगों को कंपनसेट कैसे करेगा? एक बात बताएं, एक बिल्डिंग अपनी मियाद पूरी कर चुकी है, SBCA से नहीं करेगा तो ये बता देगा कि साहब ये बिल्डिंगें गिरने वाली हैं, आबाद और सैलानी वाले जाके उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको निकालें और डेढ़ साल और गिरा दें। आबाद के किसी मेंबर ने बनाई होंगी ना SBCA। अगर कोई बिल्डिंग अब से 100 साल पुरानी है, वो आबाद ने नहीं बनाई थी भाई, 100 साल पहले पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान अभी बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है, ये जिसने बनाई थी और वो बिल्डिंगों की अपनी मियाद पूरी हो गई है। बात इतनी सी है कि हुकूमत को इस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ एक जबानी जमा खर्च नहीं, बल्कि अमली तौर पे कोई इकदाम करना चाहिए, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही जितना कुछ लिया जा सकता है ले लिया जाए। और आप जो है उसमें या तो ये होता है ना कि आप कोई जमीन प्रोवाइड करें, आबाद और सैलानी जो है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर ले। हुकूमत को चाहिए कि इसको डिमोलिश करके वो जो लोगों के फ्लैट हैं वो अपनी दोबारा बना लें। सर, हुकूमत वो तो बना लेंगे, लेकिन भाई वो 2 साल किधर रहेंगे? ये 2 साल वो कहाँ रहेंगे सर? बेसिक नीड्स भी तो होती है ना रहने के लिए, सिर्फ घर बना के तो नहीं दे देना। पानी है, बिजली है, और पानी बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी ये बिल्डिंग मखदूश है, ये वक्त पूरा कर चुकी है, लेकिन आप लोग को इनको कोई जगह तो देनी चाहिए, कोई अल्टरनेट जगह तो देने दें इनको, जमीन दे दें इनको, एटलीस्ट आबाद और सैलानी मिलकर बना लें। किसी के SBCA क्या करेगी? उनको SBCA सिर्फ ये करेगी कि जी वो NOC जारी कर देगी और बिल्डर जो है वो
उसमें बिल्डिंग बना लेगा गैर कानूनी तामीरात पे, और जब नहीं, सवाल उसमें पूछा इसका जाएगा तो तरीका सर है, नासिर शाह पर साहब फिर वो बोलेंगे बिल्डिंग- कि माफियाज मुलव्विस है, बस ये नहीं, होगा। माफिया की बात नहीं है। बात ये है कि अगर वो बिल्डिंग ग्राउंड+4 है, SBCA परमिशन दे, अगर वहाँ पे लॉ अलाउ करता है, अगर लॉ अलाउ करता है कि ग्राउंड+8 जा सकते हैं आप, अगर कानून के मुताबिक। सर अगर 8वें के बाद नवा फ्लोर बनता है तो उसकी भी तो उसकी इजाजत भी तो SBCA देगा ना सर। जी, और उसकी इजाजत तो रिटर्न नहीं होती। तरीका है, अगर वहाँ पर ग्राउंड+4 बनी हुई है और वहाँ पर कानून इजाजत देता है रेशो के हिसाब से कि आप ग्राउंड+8 जा सकते हैं, तो SBCA आबाद बैठ के ये तय कर सकते हैं कि आबाद बिल्डिंग को बनाए, जिनके फ्लैट थे उनको थे, ऊपर के फ्लैट आबाद बेच ले, ताकि उनका भी। नजमी भाई एक सवाल मैं आपसे पता करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था। नजमी भाई एक चीज पूछनी थी आपसे। अभी आपने फरमाया कि आबाद, SBCA और सैलानी जो है वो इस काम को सरंजाम दे रहे हैं। अच्छा, उसमें आपने फरमाया कि 2 साल के लिए इनको कहीं पर कंपनसेट किया जाएगा। तो ये बताइए कि सिंध हुकूमत जो है उस 2 साल के लिए जो कंपनसेशन हो रहा है उसमें क्या कर रही है? भाई बिल्डिंग खाली हो जाएगी, प्लॉट जिसका था उस पर उनको फ्लैट बना के दे दिए जाएंगे, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, मुझे बता, आप गवर्नमेंट क्या आपने क्या गवर्नमेंट जगह तो दे दे कम से कम। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ आप जगह गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे देती है लेकिन जगह नहीं देती, कंपनसेट नहीं देखिए करती। मेरी बात सुने, कोई हादसा होता है तो गवर्नमेंट करती, लेकिन अगर एक बिल्डिंग इतनी पुरानी है, उसकी मियाद खत्म हो गई तो अच्छा, गवर्नमेंट। तो आपके ख्याल में क्या बिल्डर वहाँ पे जिसने बिल्डिंग, ये पूरे शहर में हर साल बाद कुछ बिल्डिंगें वो जो तो- ओल्ड सिटी एरिया की, तो अगले 10-20 साल में शायद कई 100 बिल्डिंगें और सर मैं एक्सपायर हो जाएंगी। तो फिर इसका मतलब ये कि हम बिल्डर का गिरबान पकड़ेंगे, जी आपने ये इमारत तामीर की है या मैं उन बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। सर वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको भी कौन देखेगा सर? ये भी तो है, गवर्नमेंट का कहाँ कोई रोल नजर आएगा? पाकिस्तान बनने से पहले बनी थी, जब SBCA वगैरह नहीं था। अब वो ओनरशिप बिल्डिंगें तो आप लोग कर अपनी लेते हैं सिंध और कराची के नाम पे सर, इसमें भी आप लोग को उसी तरह। अच्छा, खावर शाहजेब, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक आशकार दावर जो कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनकी जानिब से एक लेटर निकाला गया। वो लेटर ये था कि कई बिल्डिंगों के जो फाइलें हैं वो मिसिंग है SPCA के रिकॉर्ड से। ये इंकशाफ तब हुआ जब वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो कराची का जो नक्शा है, जो जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं, जितने जो गुज़श्ता कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए नक्शे या उस हवाले से जो फाइलें हैं, उनका एक रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए कहा गया था चीफ सेक्रेटरी को, और फिर वो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ये अहकाम दिए थे डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि उनके पास जितने भी पेंडिंग नक्शे हैं या जितने भी केसेस हैं उनकी फहरिस्त तैयार की जाए, ताकि उसके हवाले से एक कोई पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी के तहत फिर उन नक्शों को पास किया जाए या वो जो केसेस रुके हुए हैं, पेंडिंग हैं, उनको हल किया जाए। जब ये इस हवाले से जब रिकॉर्डिंग करना शुरू किया गया तो ये बात सामने आई कि गुज़श्ता चंद सालों पहले भी नक्शे जो पास हुए हैं उनका भी रिकॉर्ड जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में वो फाइलें मिसिंग है। और इस पर फिर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये अहकाम जारी किए हैं कि जिन डायरेक्टर्स ने फाइलें गुम की हैं वो फौरी तौर पर फाइलें ढूंढ कर लाएं, वरना उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी मुतल्लका थाने में और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि एक बड़े पैमाने पर करप्शन ये भी है कि जो फाइलें मिस हैं उनमें बड़े पैमाने पर बदउनवानी और खिलाफ ज़ाब्ता जो है वो नक्शे पास किए गए हैं, कागजों की हेर फेर है, इसलिए वो नक्शे वो पूरी फाइलें गुम कर दी गई हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। और मैं आपको ये बताऊं कि ये अब जो बिल्डिंग गिरना शुरू हुई है तेजी से, इस साल 4 बिल्डिंग गिरी हैं। ये अब हमारे सामने वो तमाम जो तामीरात जो गैर कानूनी तरीके से की गई या गलत तरीके से तामीर की गई, अब उन आना शुरू हो गया, क्योंकि आज से ये 14 साल पहले ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत आई, उसके बाद ये 2002 के बाद सिलसिला शुरू हुआ है। आप 2008 को कोट कर रहे हैं, ये 2002 से सिलसिला शुरू हुआ है। सर वो तो आप मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं ना, जब नालों पर अलॉटमेंट की बात हुई थी और ज्यादा बिल्कुल मुशर्रफ दौर में ये शुरुआत इसकी बिल्कुल मुशर्रफ दौर में हुई थी। लेकिन नजमी साहब, इसको जो तेजी इसमें आई और जो बिल्डर माफिया ने जो इसमें और जो स्टार्ट हुआ है जनाब, इसको टाइम हो गई ना, बात हो गई ना सर। नजमी साहब मुशर्रफ साहब के दौर से ही शुरू हुई, लेकिन जब आप लोग हुकूमत इक़्तिदार में आए तब का आप लोगों ने काउंटर चेक क्यों नहीं किया?
शादिया उस वक्त जो है वो किसी बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो बिल्डर से कुछ पैसे ले ले, क्योंकि जो इलाके का सेक्टर इंचार्ज होता था वही सारे मामला देखता था और वही तामीर करवाता था। यानी बात ये हो गई कि केबीसीए के अलावा केएमसी और डीएमसी भी मुलव्विस थे इसमें। केएमसी डीएमसी सेक्टर इंचार्ज मतलब किंग। जी मतलब एमक्यूएम की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वो सेक्टर इंचार्ज ही मालिक होता था। अच्छा, चले मैं मान लेती हूँ, बात ठीक है। जैसे कि हमेशा बात की जाती है कि एमक्यूएम की हुकूमत थी या एमक्यूएम का रोल था या जो भी था, लेकिन सर एग्जीक्यूशन तो आप ही लोगों की थी ना, सिंध गवर्नमेंट की थी सर। 2008 के बाद भी जब तक ये ऑपरेशन नहीं हुआ, ठीक है, उस वक्त तक कराची शहर में किसी सरकारी आदमी की ताकत नहीं थी, चाहे वो कितनी बड़ी फोर्स पे हो, चाहे वो चीफ ऑफ केबीसी हो या कमिश्नर कराची हो, कि उन इलाकों में कोई उनसे पूछे बगैर अपना कोई कानून बना ले। अच्छा, कोई कर सके, कोई नहीं, किसी की मजाल नहीं। ठीक है। अब मैं केबीसीए को माफ नहीं कर रहा हूँ, केबीसीए 100% जिम्मेदार है, केबीसीए को कोई माफी नहीं है मेरे इंतजाम से, लेकिन जो कराची शहर की रियलिटी थी वो यही थी। ना पुलिस बोल सकती थी ना पुलिस किसके अंडर में थी, क्या सर बल्दिया के अंडर में थी? पुलिस को तो आप अलग रखे ना सर। आप ठीक है, आप अगर केबीसीए की बात कर रहे हैं वो समझ में आती है बात, लेकिन पुलिस के इदारे को तो अलग रखे ना। पुलिस तो आपके एग्जीक्यूशन में आती है। पुलिस बेचारी कराची के पुलिस भी क्या करती जब उनके 136 इतनी बेबसी है सर, बेहतरीन ऑफिसर को कराची में इक़्तिदार लेने की जरूरत थी सर। इतनी बेबसी है तो आप लोगों को तो हाथ खड़े कर देने चाहिए थे, आप लोगों को हुकूमत से हट जाना चाहिए था सर। चैनल पे मेरे भाई एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जिस वक्त वो थे तो आपके चैनल भी नहीं बोल सकते थे डर के मारे। इसी शहर में हजूर चैनल जो है वो तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, आप तो हुकूमती इदारे के तौर पे बात कर रहे हैं। बात थोड़ी सी सुनिएगा भाई, बात नहीं बात सुनी, थोड़ी सी बात सुनिएगा कि अगर आप इतने ही लागर और लाचार थे तो आप लोगों ने इस्तीफे क्यों नहीं दे दिए? आप लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों को चाहिए था कि आप आके टेलीविजन पे और आके बयान देते कि साहब एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज इतने ताकतवर हैं कि वो हमें काम नहीं करने देते, आप इस्तीफे दे देते। सेक्टर इंचार्ज कोई उनका जब लाइव तकरीर होती थी कोई और प्रोग्राम चला ले, चैनल में मजाल नहीं थी जनाब, वो लाइव चैनल की वो अच्छा सर, की बात नहीं जो गुजर गया सर गुजर गया। अब लेकिन केबीसीए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मजबूर थे कराची के, लेकिन मैं अभी भी केबीसीए को माफ नहीं करूंगा। केबीसीए की जिम्मेदारी, और मैंने शुरू में कहा था कि सिंध, अच्छा चलिए, जो हो गया सो हो गया सर। भी जिम्मेदार है। नासिर शाह साहब ने कहा है कि ये जो कराची में इमारतें गिर रही हैं इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया मुलव्विस है। तो सर अब आप लोग क्या अपने मतलब हुकूमत तो नासिर शाह साहब अपनी बात का जवाब, सर आप भी तो पीपल्स पार्टी से एसोसिएटेड है ना। नासिर शाह साहब तो आप आ गए, मेहरबानी आपकी, वरना तो ये आते ही नहीं है एमपीएस। मैं हर एक के जगह आने को तैयार हूँ। तो सर बस इतना बता दीजिए कि अगर माफिया सरगर्म है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, माफिया के खिलाफ तो आप कार्रवाई करना पड़ेगी, नहीं करेंगे। एक तो पहली बात ये कि आबादियों में, कच्ची आबादियों में खासतौर पे लीगल लक्ष्य में, देखिए बहुत से लोगों ने वो बना लिया है ट्रेंड, एक बिल्डर है वो लीगल बना रहा है, 20 मंजिला बना रहा है, लीगल बना रहा है, माफिया है। नहीं, वो माफिया नहीं है, वो कारोबार कर रहा है, चाहे आपकी इकोनॉमी में हिस्सा डाल रहा है। एक तो आप प्रॉपर बिल्डर को, हर बिल्डर के साथ माफिया लगा, सर वो एसबीसीए में जाके जो है ना जेब भी गर्म कर देता है और अप्रूवल भी मिल जाती है उसको। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, बिल्डर ऐसे खुद से नहीं बना सकता जब तक इस इदारे की सरपरस्ती नहीं हासिल होगी। हर बिल्डर को माफिया बना देना, दिस इज रॉन्ग। मैं नहीं बना रही हर बिल्डर को माफिया, मैं तो आपसे पूछा। अच्छा चले मुझे ये बता दें ये माफिया कौन है? पहले तो एमक्यूएम का चले समझ आता है, बिल्डिंगें बनाते हैं, सेक्टर इंचार्ज का समझ में आ रहा है। अब बता दें, आज नासिर साहब बात कर रहे हैं माफिया की, वो माफिया है कौन? खुल के नाम लेना। देखिए वो यही जो आप अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि कच्ची आबादियों में ये प्रॉपर बिल्डर नहीं है, सिर्फ वो ठेकेदार हैं जो आकर लोगों से कहा कि जी 2 फ्लोर आपके, 20 लाख आपके, ऊपर के फ्लैट हम बनाएंगे, हम बेचेंगे। वो क्योंकि वो कोई रिकॉर्डेड नहीं होती। हुकूमत एक ठेकेदार के आगे कैसे बेबस हो जाएगी नजबी साहब? हुकूमत बेबस नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से काम होता है ना, यही काम तो एग्जीक्यूशन। अच्छा खावर मुझे ये बताएं, खावर मुझे ये बताएं, केबीसीए के 22 या 24 या 26 ऑफिसर सस्पेंड हैं जिन पे इंक्वायरी हो रही है जी, और 40 को निकाला जा चुका है पहले मजीद अभी। और जो भी जिस जगह पे भी कच्ची आबादी है, पीएनटी का ये इधर कई कच्ची आबादियों में जो काम चल रहा था अभी सारे रोक दिए। हर जगह पे केबीसीए भी पहुंच रही है, उनको सख्ती की गई है कि रोको।
ठीक है। अच्छा, खबर अभी क्या नजर आ रहा है? नासिर हुसैन शाह का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, उन्होंने मुलविस होने की बात की माफियाज की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई वाकई हो रही है कोई, या सिर्फ स्टेटमेंट है? ये आज की डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि आज सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह जो हैं वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंचे थे और उन्होंने एक हंगामी इजलास की वहाँ पे सदारत भी की। उन्होंने वहाँ पे जो अप्रूवल हुए थे, जो नक्शे वक्शे पास हुए हैं और जो 478 के करीब मखदूश इमारतें, इनके हवाले से उन्होंने मीटिंग ली है और उन्होंने 48 घंटे के अंदर जो है इस हवाले से पॉलिसी मुरतब करने का जो है नामा दिया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 48 घंटों में जो है वो एक पॉलिसी बनाए और उसके बाद जो जो मखदूश करार दी गई इमारतें हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करे। तो अब 48 घंटे हैं, देखते हैं 48 घंटे में सेक्रेटरी बल्दियात के अहकामात पे कितना अमल दरामद होता है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आज जो इजलास हुआ है उस पर कितना अमल दरामद करवाती है। आज एक बिल्डिंग जो है वो लियारी के इलाके में मिसमार की गई थी, जो ज़ेर तामीर थी, उस हवाले से भी यही बताया गया है कि उसके नक्शा जो है वो पास नहीं करवाया गया था, गैर कानूनी तरीके से तामीर हो रही थी। जो लियारी में तामीरात हुई, आलम साहब बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन लोग थे, किन लोगों की हुकूमत है वहाँ पर और कौन तामीरात वहाँ करवाते हैं। तो बात की माफिया की, तो बात की माफिया का नाम तो लियारी की माफिया जो थी वो अब इस वक्त जेल में पड़ी हुई है, उज़ैर बलोच एंड कंपनी, वो उनकी इजाजत वो करते थे। मुझे थोड़ी सी इजाजत देंगे? जी शॉर्टली देखिए, बात क्या है, व्हाट इज माफिया? बात माफिया क्या है? माफिया ये है कि आपकी पुलिस, मतलब हम जब से एसबीसी कह रहे हैं, वो जिम्मेदार है, उसके पास नक्शा ही नहीं गया अप्रूवल के लिए, तो पास कहां से करेगा? एक चीज उसको पता ही नहीं है कि जन कच्ची आबादी के अंदर जो बिल्डिंग बन रही है, अगर उसको पता नहीं है, लेट्स सपोज, क्योंकि अगर एक नक्शा जाता है ऑफिशियली उसको सबमिट किया जाता है तो पता लगता है कि यहाँ पे ये इमारत बनेगी, जिसके ऊपर केबीसीए के लोग जाकर उसके ऊपर चेक करते हैं। अब एक जगह पे हो ही नहीं रहा, अगर वहां पे उसका नक्शा ही नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, तो किसी को क्या वही तो नहीं आएगी कि वहां पे कोई इमारत बन रही है। अब आपका इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले पुलिस। आप जितने एसएचओज हैं, जिन इलाकों में अनऑफिशियल अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, नजमी आलम साहब को चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब से कहें कि उन तमाम के तमाम एसएचओज को सस्पेंड किया जाए। ठीक है जी, उनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। फिर आपके आगे बल्दियात के लोग वो जो वहां पे, और फिर एक और चीज है कि उन्होंने कहा कि जनाब इसको बहुत सारी डिविजन्स में तकसीम कर दिया है। अरे भाई, सुई गैस हो गई, वाटर हो गया, ये तमाम चीजें हो गई, ये इदारे हैं, इन सबको पता होता है ये इलीगल कनेक्शन दिए जा रहे होते हैं। फाइलें गायब हो गई, वो फाइलें गायब इसलिए हो गई कि जनाब उस पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन न हो। बात ये है, आप इतना कुछ बात ये कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है। अगर हमारी नियत ही नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। मैं 2 मिनट मुझे आपसे इसलिए चाहिए थे कि मैं एज ए बिल्डर में आपको एक अपना दर्द सुनाना चाहता हूँ। वो दर्द ये है कि इस मुल्क में चाहे वो आपके जज हों, चाहे जर्नैल हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, उनका जो सबसे आसान हल, उनका जो मतलब गर्दन मोड़ने का जो जिसके लिए वो तैयार होते हैं, वो एक कारोबारी हजरात हैं। हम अपने पैसे लगाकर कोई किसी जगह पे प्लॉट खरीदते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके लिए डरते रहते हैं कि यहाँ पे जो है बदमाश किस्म के पुलिस वाले और उनके हवारी जो है वो उस पर कब्जा ना कर लें। उसके बाद उनसे छुड़ाने के लिए हमें उन्हीं को पैसे देकर उनसे छुड़ाना पड़ेगा। उसके ऊपर हम अपने पैसे लगा के उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये डरते रहते हैं कि साहब केबीसी और दूसरे इदारे आके हमसे नाजायज रिश्वतें लेते हैं, क्लेम करते हैं पुलिस वाले हो गए, ये हो गए। आप बताइए हमारा क्या कसूर है कि हम अपनी जेब से पैसे लगा के और उसके बाद इस मुल्क में इस तरह से काम कर रहे हैं जिसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। आज खान साहब ने 2 साल के बाद बड़ा एहसान किया और उन्होंने आके कह दिया कि जी कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बना लो। आज से 2 साल पहले वो कंस्ट्रक्शन को क्या कहते थे? चलें, अभी तो उनके 3 साल बाकी ना, देख लेंगे तेल और तेल की दाल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। खबर हुसैन आपका बहुत शुक्रिया, नजमी आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।